तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो बड़े ही प्यार से यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल को लेकर आ जाऊंगा, बस आप अपनी ट्रेनिंग पर अच्छे से ध्यान दो। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो बड़े ही प्यार से चैंग फैंग की तरफ देखने लगती है, और वो देखते हुए अपने मन में सोचती है कि अब चैंग फैंग एक मैन की तरह बनता जा रहा है। और वहीं जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इनर सेक्ट के अंदर आने के बाद मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुश्मन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे इन सभी लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी की इन लोगों की जो हालत है, इस हालत में ये मेरी कुछ भी मदद नहीं कर पाएगी, इसीलिए मुझे कुछ भी कर इन सभी लोगों को डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कराना होगा, जिसके लिए मुझे पिल की ज़रूरत होगी। और अब चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शूयू होता है उसे कोई बंदा बैठे हुए चेक कर रहा होता है। तभी एक बंदा वहाँ पर आकर जो बंदा उस शूयू को चेक कर रहा होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई रिकवर कर जाएगा या नहीं। और अब हमें इस बंदे के बारे में पता लग जाता है कि ये शूयू का बड़ा भाई है, जिसका नाम की शू गैंग है, और ये इनर सेक्ट की जनरल रैंकिंग के 90 प्लेस पर है। और शू गैंग की इस बात को सुनकर वो जो दूसरा बंदा होता है वो शू गैंग को बताता है कि शूयू का रिकवर करना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि जो इसके मेरिडियन है वे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास ऐसी स्किल नहीं है जिससे कि मैं आपके भाई को पूरी तरह से ठीक कर सकूँ। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और वहीं जो शू गैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने टेबल के ऊपर हाथ को मारते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यांग जिंग टियान, मुझे बताओ आखिर वो बंदा कौन है जिसने कि मेरे भाई के साथ में ऐसा किया है, मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो शू गैंग को बताता है कि शू गैंग उस बंदे का नाम चैंग फैंग है, जो कि अभी अभी इनर सेक्ट के अंदर आया है, और उसकी जो रैंकिंग है वो न्यू कॉमर की 19th रैंक है। और इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि शूयू अभी भी मेरे काम आ रहा है, मैं इसके भाई शू गैंग का यूज करके उस चैंग फैंग को इसके हाथों से मरवा सकता हूँ। और अब चैंग फैंग का नाम सुनकर जो शू गैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आखिर उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अब अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो आकर शू गैंग को रोक लेता है, और वो शू गैंग को रोकते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर शू गैंग, जो चैंग फैंग है उसने ट्रिक का यूज करके जो चीफ इंस्पेक्टर थे उसके ट्रस्ट को पा लिया है। तो अब अगर आप चैंग फैंग को डायरेक्टली मारने के लिए गए तो जो चीफ इंस्पेक्टर है वो चैंग फैंग को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसीलिए हमें चैंग फैंग को मारने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। जो सुनकर अब जो शू गैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं चैंग फैंग के साथ में लाइफ एंड डेथ स्टेज पर फाइट करूंगा। और शू गैंग की इस बात को सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो शू गैंग से बोलता है कि ब्रदर शू गैंग, आप हमारे इनर सेक्ट की जो ओवरऑल रैंकिंग है उसके टॉप 100 में आते हो, और यहाँ पर हर कोई जानता है कि आपकी पावर कितनी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि जो चैंग फैंग है वो ऐसे ही आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। हम लोगों को कोई और प्लान बनाना होगा जिससे कि वो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। जो सुनकर अब जो शू गैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए यांग जिंग टियान से बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसके ऊपर मेरी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली, तो फिर मुझे अब तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ। जो सुनकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए शू गैंग से बोलता है कि ब्रदर शू गैंग, उसे मारने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। चैंग फैंग की एक फीमेल सीनियर सिस्टर है जो कि चैंग फैंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो हम लोगों को उसके लिए ट्रैप बिछाना होगा ताकि हम उस लड़की को लाइफ एंड डेथ अरीना में ला सके। और अगर एक बार हम उस लड़की को लाइफ एंड डेथ अरीना में ले आए तो तुम भी जानते हो कि चैंग फैंग उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा, और अगर वो वहाँ पर आया तो फिर सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, हम सभी उसे बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर अब जो शू गैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा यांग जिंग टियान, तुम्हारे आइडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत बढ़िया, अब हम उस लड़की को लाइफ एंड डेथ में लाने के लिए ट्रैप बिछाएंगे। जो सुनकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग, तुम मेरे लिए कभी भी फाइट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम जिंदा ही नहीं बच पाओगे। और अब यांग जिंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो इनर सेक्ट की जो माउंटेन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो आराम से बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है, और अपनी बॉडी को देखते हुए जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं डिवाइन डोर रियलम के अब सेकंड लेवल पर आ चुका हूँ। मानना पड़ेगा कि जो ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, और उसी के साथ जो ये ड्रैगन ब्लड है ये मेरी पावर को बढ़ाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। और इस ड्रैगन ब्लड की मदद से जो मेरे मेरिडियन और जो बॉडी है वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिस कारण मेरी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मैं अभी भी डिवाइन डोर के सेकंड रियलम पर होने के बाद भी डिवाइन डोर रियलम के 5th लेवल के बंदे को भी आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ।
और इससे अगर फाइटिंग टेक्निक की बात की जाए तो मेरे पास फाइटिंग की टेक्निक भी अब काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, जिनमें से कि पहली ड्रैगन एलिफेंट फाइटिंग टेक्निक है, दूसरी लाइट सील, तीसरी गोल्डन बॉडी मेथड। और इन सब से अलग मेरे पास अब मार्शल माइंड भी आ चुका है, और मेरा जो मार्शल माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर स्वॉर्ड स्किल की बात की जाए तो मेरे पास अभी केवल फ्लाइंग रन एंड फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक ही है, और ये काफ़ी नहीं होने वाली, मुझे किसी और टेक्निक को भी सीखना होगा। इनर सेक्ट के अंदर वापस आने के बाद मैं अपने लिए कोई ना कोई अच्छी सी स्वॉर्ड टेक्निक को ढूंढूंगा जो कि मेरे लिए सूटेबल है। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेन के अंदर कोई खतरे में है, लेकिन ये तो हमारे इनर सेक्ट का माउंटेन है, तो लगता है कि वो बंदा जो भी खतरे में है वो पक्का हमारे इनर सेक्ट का ही डिसाइपल होगा, तो चलो मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो माउंटेन के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपलों ने एक बंदे को घेर रखा होता है, और वो जो बंदा होता है वो थोड़ा घायल भी लग रहा होता है। और जो वो डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट किन्वन सेक्ट के अंदर पहुंच चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी गॉड ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया, आखिर गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर वे जो दूसरे बंदे होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुमने भागना बंद क्यों कर दिया, तुम दोबारा से भागना शुरू क्यों नहीं करते, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किन्वन सेक्ट के अंदर चले जाओगे तो हम तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर नहीं आ सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भागकर कहाँ पर जाते हो, तुम जहाँ पर भी जाओगे हम तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे मास्टर ने तुम्हें हमें मारने का ऑर्डर दिया है। तो लीलुई तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप इस ब्लेड को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम चुपचाप इस ब्लेड को हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर एक आसान मौत दे सकते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, वो अब वहाँ पर बैठे हुए अपनी मन में सोचता है कि ये लीलुई क्या ये किन्वन सेक्ट से है। इसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये किन्वन सेक्ट से हो, लेकिन इन बंदों की बातों से मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि ये इसे इस ब्लेड के लिए मारना चाहते हैं, तो आखिर इस ब्लेड में ऐसा क्या है। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लीलुई के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए उन दूसरे बंदों से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें मैं इस ब्लेड को दे दूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता भी है कि इस ब्लेड को पाने के लिए मैंने किस किस चीज की कुर्बानी दी है। इस ब्लेड को पाने के लिए मेरी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे भी मैंने तुम्हारे मास्टर को दे दिया था ताकि वो उसके साथ में एंजॉय कर सके। और इससे अलग मैं तुम्हारे मास्टर के लिए 3 सालों तक काम करता रहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद मैं तुम्हें इस ब्लेड को ऐसे ही ले जाने दे सकता हूँ? नहीं, इस ब्लेड को मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, ये ब्लेड मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी क्यों ना पड़ जाए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।